नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 14 यानी कार्यपत्रक संख्या 14 को। यह आपकी 7 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में दीवाने की हस्ती कविता की कुछ और पंक्तियों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। दीवाने, कवि के अनुसार वो लोग दीवाने होते हैं जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जिनके ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बेफिक्रे होते हैं, जो सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं, जो कुछ भी जैसा भी उन्हें मिलता है वो वैसा ही समभाव से एक जैसे भाव से ग्रहण करते जाते हैं। सबसे पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ना है, समझना है, फिर इन पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले इन पंक्तियों के भाव को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहता है कि किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। यानी कवि कहना चाहता है कि जो दीवाने होते हैं उनसे ये मत पूछिए कि वो किस ओर चल दिए, क्योंकि उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, उनके जीवन का कोई ध्येय नहीं होता, उनके जीवन में ये कोई निश्चित नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। बस उनका एक ही लक्ष्य होता है कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें चलते जाना है। इसलिए उन्हें ये पूछना व्यर्थ है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और ये जो दीवाने हैं इस जीवन यात्रा में दुनिया से कुछ लेते हैं, दुनिया को कुछ देते हैं, दुनिया से अनुभव लेते हैं, दुनिया से खुशियां लेते हैं, दुनिया से जो भी मिलता है उसको ये स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ अपने अनुभवों को, अपनी खुशियों को ये बांटते हुए आगे बढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी का अर्थ है कि इस यात्रा में उन्होंने जो अनुभव उनके थे उन्होंने बांटे, और जो अनुभव दूसरों के थे वो उन्होंने सुने, उनको ग्रहण किया और उसी से उन्होंने सीखा, उसी से वो आगे बढ़े। कुछ हंसे कुछ रोए कि इन अनुभवों के साथ जीवन यात्रा में कुछ खुशियां आई तो उन्होंने खुशी मना ली, जब दुख आए तो उन दुखों को भी उन्होंने सह लिया। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। और ये दीवाने हैं, इनके ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी एक जैसे भाव से ये दोनों को ग्रहण करते हैं और ऐसे ही वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये थी हमारी कविता, उसके कुछ पंक्तियां जिनको हमने समझा। अब कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द है जिनका प्रयोग किया गया इस कविता में। पहला शब्द है जग। जग का अर्थ होता है संसार। उच्छक्कर मतलब मन भरकर या जी भरकर ग्रहण करना किसी भी वस्तु को। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 6 यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं और एक गतिविधि दी गई। सभी बेहद आसान है। पहला जो प्रश्न दिया गया, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कराए। कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना कराए क्योंकि उनकी मंजिल या दिशा तय नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ चलते जाना है, इसलिए वो कह रहा है कि पूछने का कोई भी अर्थ या मतलब नहीं निकलता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा प्रश्न है जग से कवि को क्या मिला। तो कवि को जग से कुछ नए अनुभव मिले, यानी कि नए जो अनुभव थे वो कहाँ से मिले, जग से मिले, जब वो जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि दो बात कहने या सुनने से जो कवि है उसका क्या आशय है। तो कवि के कहने का भाव यह है कि कवि को इस यात्रा में जग से कुछ नए अनुभव मिले और कुछ अपने अनुभवों को उन्होंने औरों से साझा भी किए। तो ये दो बात कहने या दो बात सुनने का आशय रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, चौथा हमारा प्रश्न है कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही है। कवि के कहने का भाव यह है कि सुख और दुख हमारे जीवन का एक अहम भाग है, इसलिए हमें हंसकर इनको स्वीकारना चाहिए, यानी कि इनको हमें खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद पांचवां प्रश्न दिया गया, पांचवां प्रश्न भी बेहद आसान है, सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो सुख और दुख है वो मनुष्य के जीवन में धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। सच्चा व्यक्ति वही व्यक्ति है जो सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करे। मनुष्य को हर क्रम ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और उसी भाव के साथ हमें सुखों और दुखों को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद छठा प्रश्न रहेगा हमारा, छठा प्रश्न है एक गतिविधि दी गई कि उपरोक्त पंक्तियों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। जो पंक्तियों का भाव है उसके आधार पर हमें बताना है। तो कविता में कवि का जीवन को जीने का जो नजरिया है, हर परिस्थिति में खुश रहने की जो कला है, सुख दुख को समान भाव से लेने की जो कला है, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखने की जो बात है, वो सभी मुझे अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी होगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।